राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज आज आपको लेकर आया है ग्राम पंचायत भोजियाड़ा, जहां मिशन 2026 के तहत पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी क्रम में हमारी बातचीत हुई सरपंच पद के इच्छुक प्रत्याशी सीताराम यादव से। बातचीत में सीताराम यादव ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत की जनता उन्हें मौका देती है तो उनकी पहली कोशिश गांव के युवाओं और शिक्षा पर काम करने की रहेगी। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए लगभग 1600 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आर्मी और अन्य फोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को अभ्यास का बेहतर माहौल मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को सही दिशा देने के लिए हफ्ते में 2 दिन एक प्रशिक्षित टीचर के माध्यम से ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी, ताकि गांव का युवा आगे बढ़कर देश सेवा कर सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सीताराम यादव ने कहा कि अगर मौका मिलता है तो ग्राम पंचायत में बहन बेटियों के लिए सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर जैसे रोजगार परक कोर्स शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खोलने और पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बातचीत के अंत में उन्होंने कहा कि अगर जनता का सहयोग मिला तो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और बजट से जुड़ी जानकारी ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ग्रामीणों के सामने रखी जाएगी। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत भोजियाड़ा से युवाओं, शिक्षा और पारदर्शिता को लेकर एक सोच और प्रयास की बात सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज एक ग्राम पंचायत भोजेड़ा की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं। वो ग्राम पंचायत भोजेड़ा के लिए ना तो परिचय के मोहताज है, चाकसू विधानसभा वासियों के लिए परिचय के मोहताज ने। काफी लंबे टाइम से समाज सेवा से जुड़े हुए ग्राम पंचायत के जन सेवक आज मेरे साथ हैं। मिशन 2026 आने वाले चुनाव के लिए जनता जनार्दन कह रही है कि आने वाले टाइम में हमारा नेता सीताराम यादव जैसा। आखिरकार हम जानना चाहेंगे सीताराम यादव के क्या विचार हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये आने वाले चुनाव के अंदर तैयारी में है, जनता इनका कितना सहयोग कर रही है, जनता ने इनके पास भेजा, जनता के मुद्दे हम लेके आए हैं, जनता के मुद्दों के ऊपर किस तरह से बात करेंगे उस पर करते हैं बात। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आप पहली बार चुनावी मैदान में जुड़े हैं। राम राम सर जी सर, सबसे पहले तो जो हमारी जनता है वो आपसे जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। सीताराम यादव की राजनीति की शुरुआत कहां से हुई? सर, मेरी राजनीतिक शुरुआत जब मैं 18 साल का था जी, तब से ही मैं समाज सेवा के जो मुद्दे हैं जी, सामाजिक जो कार्य हैं उनमें मैं शुरू से रुचि लेता आया हूँ। और आज मेरे 40 साल की उम्र हो गई है जी। ये मान के चलो आप 30-22 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है। अब इसको राजनीतिक कैरियर आप इस तरह से कह सकते हो जी कि जैसे कोई भी सामाजिक मुद्दे हो जी, शिक्षा का हो या किसी प्रकार से और कोई सामाजिक मुद्दा, खेल कूद संबंधित या कहीं कहीं कोई व्यवस्था करनी हो सार्वजनिक रूप से जी, तो उनमें मैं जितना मेरे से सहयोग होता है या मेरी अप्रोच से कहीं राजनीतिक पार्टियों से कैसे भी करवा के मैं उनकी व्यवस्था करवाता हूँ, सहयोग करता हूँ। जन सहयोग की मेरी जो भावना है जी सर, वो आज 20-22 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ जी। और लोगों के दिलों में भी अच्छा खासा मैसेज जा रहा है इसके लिए। क्या बात है सर, इससे संतुष्टि है मेरे को। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी सोच है। 22 सालों से लगातार समाज की सेवा करते आ रहे हैं। क्या इस बार जनता की सेवा करने का इन्होंने मानस बनाया और जनता ने इनको आने वाले चुनावी मैदान के अंदर तैयार किया है, तो जनता के मुद्दों के ऊपर ये किस तरह से खरा उतरेंगे आज बात करेंगे हर एक चीज की पॉइंट पे पॉइंट। सर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा शिक्षा पे। कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल। ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? देखिए, ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर ठीक है वैसे, पर इसमें और बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है जी। जैसे अब हमारे गांव में ग्राम पंचायत भोजेड़ा की बात करूं मैं जी, तो शिक्षा की शुरुआत होती है छोटे बच्चों से। जो आंगनबाड़ी केंद्र की अगर बात करें जी, आंगनबाड़ी केंद्र आज मेरे गांव में कम से कम 2 साल से बिल्कुल जर्जर अवस्था में डैमेज है, बंद पड़ा है जी। अब उनमें बच्चों के लिए पोषाहार रखने के लिए, बच्चों को बिठाने के लिए वो भवन एकदम ब्लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया उसको जी। अब किराए के भवन में वो चल रहा है जी अभी जी, 3 शेड में, वो भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसी स्थिति, छोटी छोटी समस्याएं हैं। अब ये मेरा प्रयास है, इसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरी बात चल रही है जी।
एक नया आंगनबाड़ी भवन नंद घर योजना जो आपने भी सुनी होगी जी, उसके तहत एक नया आंगनबाड़ी केंद्र में खुलवाने की यहाँ चल रही है, मेरी प्रोसेस चल रही है जी सर। तो एक बच्चों की शुरुआत शिक्षा की वहीं से होती है, बेसिक शिक्षा जिसको अपन बोलते हैं। क्या बात है। तो वो है। दूसरा शिक्षा के लिए ऐसा है जैसे स्कूल में जी खेल मैदान है हमारा, जी, खेल मैदान में बच्चों को शारीरिक शिक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल भाई बेसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी जरूरी है। तो बच्चों के लिए जैसे खेल मैदान की व्यवस्था हो, जी टीचर सभी समय पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जी पढ़ाई कैसी चल रही है, जी पेरेंट्स मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है स्कूल में, जी, एसएमसी का सदस्य भी हूँ मैं। क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, स्टाफ स्कूल का बहुत अच्छा है जी ठीक तरह से कोऑपरेट कर रहा है, एजुकेशन का ठीक चल रहा है। और अपन बात करें शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्या करना चाहिए जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है, मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि जैसे 10th 12th कर ली बच्चों ने जी, उसके बाद सब अपने अपने कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। बिल्कुल सर। और लगना भी चाहिए, जनरेशन भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सब कर रहे हैं जी तो मेरे पंचायत में जी अभी तक कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं। जी, तो इसमें क्या है, जैसे लड़कों को तो कोई समस्या नहीं आती सर आने जाने, पर जैसे बहू बेटियां हैं जी तो वो दूर दराज गांव में जाती है जी सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए। जी, तो उनके लिए मैं एक लाइब्रेरी हमेशा के लिए वो निःशुल्क रहने वाली है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। क्या बात है। ये शिक्षा के लिए मेरा सबसे बड़ा यही मेरा मुद्दा रहेगा। ये इसी मुद्दे को मैं सबसे पहले तैयार कंप्लीट करवाऊंगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से इनका कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए कि मेरे गांव की बहन बेटियां, भोजेड़ा ग्राम पंचायत की बहन बेटियों को दूसरे गांव में चाकसू जैसी जगह पे, वाटिका जैसी जगह पे लाइब्रेरी के लिए नहीं जाना पड़े। काफी अच्छी सोच है। मिशन 2026 के ऊपर हम बात करें, और भी तमाम मुद्दे हैं। युवाओं का मुद्दा, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं आप? भी अभी यंग एज के अंदर है सर, युवाओं की बात करना चाहूंगा। तमाम आज ग्राम पंचायत के युवा साथी देख रहे हैं, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं सीताराम यादव? देखिए सर, युवा है जो देश का भविष्य है जी, ये अपन सब जानते हैं भाई। ये युवा लोग हैं, यही आगे जाके पूरा देश की कमान इन्हीं के हाथ में होगी जी। तो इनका भविष्य, इनको देखते हुए मैं युवाओं के लिए एक तो इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे युवा कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है जी, कोई जैसे नेवी की तैयारी कर रहा है जी, कोई आर्मी में जाना चाहता है जी, इनके लिए मैं मेरा ये मत है जी, भाई एक खेल ग्राउंड हो पूरी सुविधा से युक्त। जी, सुविधा का मतलब ऐसा है जैसे दौड़ के लिए ट्रैक हो, जी, जिम विम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए उनमें वो जो सारी चीजें उपलब्ध हो जी, एक्सरसाइज के लिए, जी, जैसे पाइप वगैरह है, रोड वगैरह है, ओपन जिम वगैरह, ओपन जिम वगैरह जी, वो सब कुछ हो। और उनके लिए एक शारीरिक शिक्षक हो। क्या बात है। जो कम से कम 7 दिन में 2 दिन उनकी क्लास लगे जी, फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित। जी, तो इससे उनको क्या है बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु बगैर ज्ञान नहीं है। सही बात है। तो एक गुरु, एक गाइडलाइन करने वाला, एक अगर ऐसा कोई टीचर उपलब्ध है वो उनके पास जी, तो उनके लिए काफी कुछ बहुत आसान हो सकता है जी। तो ये भी मेरा एक प्रयास रहेगा जी, कि उनके लिए एक बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास ग्राउंड तैयार करवा के उसमें एक शारीरिक शिक्षक उनके लिए लगवा सकूं, जो 7 दिन में कम से कम उनकी 2 बार वो उनको ट्रेनिंग दे सके, क्लास ले सके। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। ये ग्राम पंचायत के अंदर नया मुद्दा निकल के आया है कि एक ग्राम पंचायत के युवाओं के लिए नशे से दूर रखे। कहते हैं कि भारत देश है जो जवान और किसान पे टिका है। जवान को एक ऐसा तैयार किया जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पे एक शारीरिक शिक्षक रखा जाएगा जो उनकी फिजिकली एक्टिविटी रनिंग वगैरह के अंदर सहयोग कर सके, उनको बता सके, फुटवर्क बता सके। बड़ी अच्छी सोच है इनकी। अब बात करता हूँ बहन बेटियों की, गांव के बच्चों के ऊपर बात की, शिक्षा के ऊपर बात की। सर, ग्राम पंचायत की तमाम वो आज आपको बहन बेटियां भी देख रही हैं। मिशन 2026
आपकी ग्राम पंचायत की बहन बेटियां आपके ऊपर विश्वास करके आपको सरपंच पद का ताज पहनाते हैं, तो सीताराम जी यादव ग्राम पंचायत की बहन बेटियों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं लेके आएंगे, क्या उनके लिए विकास कार्य करवाएंगे? देखिए सर, महिलाओं और बहन बेटियों के लिए मैं बहुत अच्छे विचार रखता हूं उनके लिए, और वो मेरे लिए हमेशा सम्मानजनक रही है जी। और उनके लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है जी। जैसे उनकी स्किल डेवलप की बात करें अपन, तो जैसे महिलाओं और बच्चियों के लिए पंचायत के अंदर एक स्किल डेवलप सेंटर होना चाहिए, कहने का मतलब जी। जैसे सिलाई की मशीन हो गई, क्या बात है, तो उनको सिलाई के लिए ट्रेनिंग दे दी जाए। बड़ी अच्छी सोच है। तो वो ऐसे अपना, जिसको अपन लघु उद्योग की जो श्रेणियां होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे नरेगा के अलावा इसमें गांव में और कोई व्यवसाय नहीं है बिल्कुल महिलाओं बच्चियों के लिए, तो ऐसा कुछ हो जो उनका हुनर डेवलप किया जा सके। क्या बात है। जैसे सिलाई का काम हुआ, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम हुआ, तो अपन ऐसा कुछ करवाएं, उसमें ऐसा कोई सेंटर खोलें जिसमें वो सिलाई सीख सकें। जो कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहे उनके लिए ब्यूटी पार्लर के लिए कोई टीचर की व्यवस्था की जा सकती है जी। तो उनका स्किल डेवलप करने का मेरा प्लान है। और उनकी सेफ्टी के लिए जी, जैसे महिलाएं बच्चियां हैं, जैसे रात को भी अगर बाहर निकले ना जी, तो किसी को किसी प्रकार की कोई डरने वाली बात नहीं हो। मैं ग्राम पंचायत में हर वो ऐसी जगह, जैसे कोई चौराहे हैं, मेन स्टैंड है, बस स्टॉप है, पंचायत भवन है, लाइब्रेरी है, ऐसी जगह पे हर ग्राम पंचायत की हर उस गांव में कैमरों की सुविधा भी मैं सोच रखी है मैंने, भाई ऐसी सुविधा भी अपनी पंचायत में होनी चाहिए। तो इसमें सुरक्षा और स्किल, ये चीजें दोनों ही शामिल होंगी। क्या बात है। ये विचार हर एक इंसान के माइंड में होने चाहिए। इनके विचारों से लगता है कि ये वास्तव में एक गांव के अंदर विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाएंगे अगर जनता इनको मौका देगी तो। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत की बहन बेटियों के लिए सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट, उनके लिए सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्स भी लेके आए जाएंगे, उनको सिखाया जाएगा। क्योंकि बहन बेटियां 12th पास करने के बाद में नरेगा में नहीं जाती, क्योंकि कोई भी नहीं भेजना चाहता। नरेगा 25+ लोगों के लिए भी होती है, बहुत कम चांस है कि बच्चियां इसके अंदर जाती हैं। बच्चियों को अपने स्तर पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी अच्छी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आज आप ऑन कैमरे पे कह रहे हैं अगर जनता मौका देगी तो क्या आप इस चीज को लिखित में दे सकते हैं? बिल्कुल सर, ये मेरे प्रयास देख लो जी। जो मैंने कहा है वो मैंने किया है। क्या बात है। और मैं कहने पे ही विश्वास करता हूँ, वो लोग जानते हैं, इसकी गवाही देंगे लोग कि जो मैंने कहा है अब तक वो मैंने सारे काम किए हैं। जी सर। तो ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरे को आशीर्वाद दोगे जी तो समझो ये सारे काम हो गए। क्या बात है। हम भी जुड़े रहेंगे पूरे 5 साल के साथ इनके साथ, देखते हैं बाकी जनता किसके सर पे सरपंच पद का ताज पहनाती। बाकी इनके विचारों से क्या कहना चाहोगे, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे निकल के आए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि ये बिना पद के भी सरपंच है। कैसे सरपंच है? बिना पद के कोई सरपंच नहीं होता, लेकिन लोगों का कहना है कि ये सरपंच है। इनका गांव के अंदर में बोगेड़ा के अंदर जब मैं गया तो लोगों ने बताया कि ये एक भामाशाह है। किस प्रकार के भामाशाह है, क्या इन्होंने काम करवाए हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। गांव के लोग कहते हैं कि बिना पद के भी आप सरपंच है। कैसे सरपंच है आप? देखिए सर, मैंने भी आपको पहले भी बताया था जी भाई, 20-22 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है जी। इसको राजनीतिक ना कहकर मैं एक जनसेवक के रूप में कहना चाहूँगा जी। मेरा उद्देश्य ये है कि कहीं भी अगर मैं कुछ भी कोई काम करूं, सार्वजनिक रूप से कोई भी काम करूं जी, या मैं कुछ उसमें मदद करूं, आर्थिक सामाजिक जैसी भी जी, तो मैं ऐसी जगह उसमें सेलेक्ट करता हूं जिससे सबका भला हो सके जी। किसी व्यक्ति विशेष को मैं ऐसे नहीं भाई इस काम से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो रहा हो जी। जैसे अपन बात करें तो मेरे ही ग्राम पंचायत बोजेड़ा में गांव है कीरतपुरा जी। तो कीरतपुरा में कम से कम जो गवर्नमेंट स्कूल है ना वो 5 साल से बंद पड़ी थी जी। उसमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ बाहर नीम के पेड़ों के नीचे जी बैठकर टीचर्स करवाते थे जी।
अब इसमें क्या है, ग्रामीणों ने भी प्रयास किया, जैसे एमएलए वगैरह, एमपी, प्रधान, सबके पास गए हैं वो लोग जी, पर वहीं कहीं से कोई सफलता उनको नहीं मिली जी। तो मैं गया था एक बार, जी। उन्होंने बुलाया था मेरे को 15 अगस्त पे, सॉरी पिछली जनवरी 26 जनवरी को मेरे को बुलाया था उन्होंने जी। तो मैंने वहाँ स्थिति देखी तो वास्तव में बिल्कुल जर्जर अवस्था में वो पूरी स्कूल भवन पूरी जर्जर अवस्था में था जी। तो मैंने वहाँ घोषणा की थी, भाई अब की बार दीपावली से पहले पहले जी। आपको ये स्कूल कंप्लीट मिलेगी जी। और मैंने उसको दीपावली से पहले पहले पूरी स्कूल पे छत निर्माण का कार्य करवा दिया जी। कलर पेंट का कार्य अभी चल रहा है जी। लाइट फिटिंग मैंने करवा दी है जी। और आज वो स्कूल एक मंदिर की तरह दिख रही है। क्या बात है। पूरे लोग उससे खुश हैं, बच्चे खुश हैं, एक आस ही है ना उनको वापस दोबारा मिल गया। कितने खर्चा आ गया उस पे? उसमें करीबन 8-8.5 लाख रुपए का खर्चा आया, छत का, कलर का, लाइट फिटिंग का। जी। उसमें आपका सहयोग कितना था? उसमें पूरा मेरा ही सहयोग था साहब। क्या बात है। जी, बड़ी अच्छी बात है। आज के टाइम में जो सरपंच है वो कमाने के उद्देश्य से आते हैं और ये एक ऐसा भामाशाह है जिसने ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के अंदर 8 लाख रुपए लगाए हैं निस्वार्थ भाव से। झालावाड़ के अंदर आपने देखा, इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, उदाहरण बहुत से हैं झालावाड़ के अंदर। जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उनसे पूछिए जाके कि स्कूलों की स्थिति। अगर किसी ऐसा भामाशाह झालावाड़ के अंदर भी होता है, उसने अगर उस स्कूल के दयनीय स्थिति को देख के उस पर विकास कार्य करवाए होते तो शायद वो बच्चे आज जिंदा होते हमारे अंदर। बड़ी दुख की बात है। और पहले तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में आप काफी अच्छा सहयोग करते हैं, इसी तरह आगे आप निस्वार्थ भाव से सहयोग करते रहेंगे। बिल्कुल सर, सहयोग का ऐसा है, मैं गिनाऊंगा तो कुछ बड़ी बात हो जाएगी पर थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ आपको जी। 3 साल से बिशनपुर पेयजल पाइपलाइन बंद पड़ी थी, वही गांव की पूरा की स्थिति जी। 3 साल से किसी से कहीं कोई मदद उनकी नहीं हुई जी। लोग मेरे पास आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई और मैंने 5 दिन के अंदर अंदर 30,000 रुपए के निजी खर्चे से उस पाइपलाइन को दुरुस्त करवाया। आज 50% गांव की पूरा जी बिशनपुर का पानी पी रहा है और सभी लोगों ने मेरा तहे दिल से धन्यवाद दिया और मैं इसी का उनका आभारी रहूंगा। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी सोच है सर। वास्तव में आपके गांव के लोग सही कहते हैं कि आप बिना पद के भी सरपंच हैं और अगर काश ऐसा सरपंच मिल जाए तो गांव के अंदर क्यों ना एक गांव का नजारा देखने लायक होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा वो बड़े बुजुर्गों की जिनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्गों के लिए क्या सोचते हैं सीताराम जी यादव? देखिए सर, बड़े बुजुर्ग जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम जो भी काम करते हैं उनसे प्रेरणा लेकर करते हैं जी। और वो सब लोग मेरे लिए सम्मानीय हैं, पिता तुल्य हैं, देवतुल्य हैं। उनके लिए मैंने ये सोचा है ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत में एक बुजुर्गों के लिए एक सामुदायिक भवन हो, उसमें जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हिंदी इंग्लिश जैसा भी वो हो, आराम से बैठ के पढ़े। एक चौपाल हो, पीपल चौपाल जिसको अपन बोलते हैं, पीपल गट्टे वगैरह जी। तो सार्वजनिक जगह पे उनके लिए ये सुविधा हो जी, वो बैठ सकें, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकें जी और अपना कहने का मतलब टाइम स्पेंड कर सकें। क्या बात है। तो ऐसी में उनके लिए सुविधा करने की सोच रखी है मैंने जी। और ये सोच रखी है तो ये मान के चलो, अगर जनता आशीर्वाद देती है जी तो ये सब कुछ चीजें होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी सोच है इनकी। जिस तरह से आपने देखा कि हमने हर एक ग्राम पंचायत के युवा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक बात की, बहन बेटियों की बात की, तमाम इन मुद्दों के ऊपर जब हमने बात की तो क्या निकल के आता है, ग्राम पंचायत के अंदर एक ऐसा युवा भामाशाह खड़ा हो रहा है आने वाले मिशन 2026 के अंदर जिसका चेहरा कोई क्यों ना देखना चाहेगा। ऐसा युवा अगर हर पंचायत को मिल जाए तो ग्राम पंचायत का विकास और ग्राम पंचायत का आने वाले टाइम में नाम पूरे राजस्थान लेवल पे गूंजता है। अब मैं बात करना चाहूंगा, सब चीजों पे बात करने के बाद में लास्ट में बात आ जाती है जी अंतिम मंजिल की। ग्राम पंचायत में मोक्ष धाम,
कहते हैं अंतिम मंजिल किस प्रकार की है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मोक्ष धाम की स्थितियां किस प्रकार के अंदर, ग्राम पंचायत भोजेड़ा की मैं बात करना चाहूंगा। सर सीताराम जी, आपको भी पता है वो अपने भोजेड़ा गांव के ये अपने जो मोक्ष धाम है इनकी स्थिति के बारे में ऑन कैमरे के माध्यम से आज आपके गांव के लोग भी जानना चाहते हैं। अगर मौका मिलता है मिशन 2026 में, देखो बिना कलम के आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर कलम हाथ में आती है तो सीताराम यादव के वहां क्या विचार रहेंगे, अंतिम मंजिल के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए सर, मोक्ष धाम एक ऐसी जगह है जहां अच्छाई बुराई सब कुछ चीजें वहां आके शून्य हो जाती है जी। मेरे हिसाब से मोक्ष धाम एक मंदिर की समान जगह है जी। और जैसे मंदिरों में जो व्यवस्था होनी चाहिए जी, मैं ये मानता हूँ मोक्ष धाम में भी वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लाइट की, पानी की, रास्ते की, रोड की और पेड़ पौधे, गार्डन वगैरह सब कुछ ऐसा सिस्टम जो मोक्ष धाम में भी होना चाहिए। क्या बात है। अब हमारे मोक्ष धाम में हमारे गांव की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी पंचायत की बात कर रहा हूँ, तीनों गांवों की बात कर रहा हूँ। तीनों गांवों में मोक्ष धाम में ऐसी अभी कोई भी सुविधाएं नहीं है जी। अभी पिछले जो सरपंच साहब के कार्यकाल में तीनों गांव में मोक्ष धाम में टिन सेट तो लग गए जी। बहुत अच्छी बात है, पहले ये सुविधा भी नहीं थी जी। अब मेरा विचार मोक्ष धाम के लिए ये है कि उसके 4 दीवारी का निर्माण हो जी, वहाँ पेड़ पौधे लगें जी, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, वहाँ लाइट की व्यवस्था हो और सबसे बड़ी असुविधा तो हमारे लिए ये है कि हमारे मोक्ष धाम में तो जाने का रास्ता भी नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये। अगर जनता आशीर्वाद देती है जी, मेरा सहयोग करती है जी, तो मैं ये वादा करता हूँ इस आपकी भावनाओं को जी मैं समझूंगा। गांव के मोक्ष धाम में रिकॉर्डेड रास्ता होगा जी, मैं सड़क जी, 4 दीवारी होगी जी, पेड़ पौधे होंगे, लाइट और पानी की सुविधा भी वहाँ होगी। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी सोच है। बिल्कुल सर, मोक्ष धाम में ये सब कुछ होना चाहिए जी सर। अब मैं बात करना चाहूंगा धार्मिक स्थलों की। कहते हैं कि लास्ट में अंतिम मंजिल के बाद में लास्ट में कहते हैं कि पाठ पूजा ही करवाए जाते हैं। धार्मिक स्थलों की बात करना चाहूंगा, मंदिरों की क्या स्थिति है, ग्राम पंचायत में किस किस चीज के मंदिर है आज वर्तमान में, उनके ऊपर क्या सुविधा है, सार्वजनिक शौचालयों की क्या स्थिति है। सर धार्मिक स्थलों पे बात करना चाहूंगा, वर्तमान ग्राम पंचायत में भोजेड़ा के अंदर आप धार्मिक स्थलों के बारे में क्या सोचते हैं? अगर मिशन 2026 में जनता मौका देती है तो धार्मिक स्थलों के ऊपर क्या कुछ करवाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल सर, धार्मिक स्थलों पे भी मैंने सोच रखा है। वो ये है जैसे धार्मिक स्थलों में हमारे बालाजी मंदिर का निर्माण है जी, अभी हुआ नहीं है जी, लगभग फरवरी मार्च के लगभग शुरू होगा जी। अब वहाँ कम से कम 2-3 बार जो दान पात्र हैं उनके ताले तोड़ दिए, वहाँ से जो भी उनको हाथ लगा वो निकाल के ले गए जी। ऐसे ही ठाकुर जी का मंदिर है, हमारे तेजा जी का मंदिर है जी, शिव मंदिर है जी। तो ऐसी हर जगह मंदिर में एक तो सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। बड़ी अच्छी सोच है आपकी, होने भी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए सर, ताकि ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे जो क्राइम करते हैं, ऐसे जो ये जो वारदातें होती हैं उन पे बहुत कुछ हद तक लगाम लग सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। मेन जो चौराहे हैं पंचायत में, गांव में, उन पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए जी। तो उनसे क्या है ऐसी जो वारदातें हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएगी जी। तो मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। और धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो अभी हमने तेजाजी मंदिर का निर्माण पूरे गांव के सहयोग से हुआ था। क्या बात है। उसमें मैंने भी मेरा छोटा सा सहयोग किया है जी। और जो बालाजी का मंदिर है उसका भी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, वो भी संपूर्ण गांववासियों के सहयोग से हो रहा है, उसमें भी मैंने सहयोग किया है और ऐसा सहयोग करते रहेंगे आगे भी जी। और मंदिरों का तो ये मान के चलो आप जल्द से जल्द बहुत कुछ कायाकलाप में करवाने की सोच रखी है मैंने। और अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है ना जी। तो जो कह रहा हूँ ना जी वो काम जरूर करवाऊंगा। जी। जी सर।
देखिए, तेजाजी मंदिर निर्माण जो अभी हमने इस पूरे गांव के सहयोग से करवाया है जी, तो वो जो समिति बना रखी है उसमें गांव के सभी मेंबर हैं जी, समिति का अध्यक्ष पद मेरे पास है जी। और मेरी देखरेख में तेजाजी मंदिर का भी निर्माण हुआ है सबके सहयोग से। जी, तो हमारा और समिति का और ग्रामवासियों को ये भी विचार है, भाई जो गांव का मुख्य द्वार है, मेन द्वार जी, एंट्री गेट जिसको अपन बोलते हैं जी, तो वहाँ एक तेजाजी महाराज की मूर्ति सहित जी। एक घोड़ी का निर्माण भी वो इंटरेस्ट द्वार पे हमने करवाने की सोच रखी है। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है सर। अगर जनता मिशन 2026 में मौका देती है तो सीताराम यादव गांव का नेता बन के सेवा करेंगे या गांव का बेटा बन के सेवा गांव करेंगे? का बेटा सर, क्या बात है। बिल्कुल गांव का बेटा बन के ही मैं काम कर रहा हूँ और जी। इसी शैली में आगे काम करता रहूँगा। जी सर, बड़ी अच्छी इनके विचार हैं। कैसे लगे आज इनके विचार, इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर देना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें 10 मिनट का समय दिया। गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, देशवासियों को, ग्राम पंचायत वासियों को मकर संक्रांति पे और गणतंत्र दिवस पे क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये साल, नया साल आप बहुत अच्छी तरक्की करो, उन्नति करो, सभी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में आपका, आपके परिवारजनों का नाम रोशन करो। जी धन्यवाद सर। जी, आज की खास मुलाकात के अंदर जो मैं हमारे साथ मेहमान थे सीताराम जी यादव, कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर देना। सीताराम जी एक बार पुनः आपको धन्यवाद। आप एक भामाशाह के रूप में स्कूलों का भी निर्माण आपने करवाया, काफी अच्छा छत वगैरह डलवा के। आशा और उम्मीद है कि जनता अगर आपको आने वाले टाइम के अंदर इस पद का ताज पहनाती है तो आगे भी आप इसी तरह निस्वार्थ भाव से काम करते रहेंगे। जी सर, निस्वार्थ भाव से काम करते रहेंगे। और ये तो चुनाव की प्रक्रिया है जी, ये तो चुनाव अभी हुए हैं, मैं तो 20 साल से निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। क्या बात है। और जनता की मांग है, ये मेरी मांग नहीं है जी, भाई आप चुनाव लड़ो, आप जो सहयोग कर रहे हो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको एक पद मिलेगा, एक पावर मिलेगा, तो आप हमारे लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हो जी। और इसी सोच और उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं ये चुनाव मैदान में उतरने की सोच रखी है। जी, ये सब जनता का आशीर्वाद है, ये सब जनता की मांग है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जी। मैं पहले जिस भाव से सेवा कर रहा था, आगे भी उसी भाव से सेवा करता रहूंगा। एक मुद्दा मेरा और रह गया जो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ग्राम पंचायत का जो बजट आता है या तो ग्राम विकास अधिकारी को पता होता है या सरपंच को पता होता है, क्या वो पारदर्शी तरीके के साथ आप गांव की जनता के बीच में रख सकते हैं अगर आने वाले टाइम में मौका मिलता है तो? बिल्कुल, सारा सब कुछ खुली किताब होगी, कितना पैसा आया है, कितना लगेगा, कितना लगा है जी। जो जितना भी आएगा वो एकदम सबके लिए संपूर्ण रूप से बही खाते खुले मिलेंगे। आप क्या बात जो भी जिस चीज की पूछना चाहेगा, भाई इसका बजट कितना आया था, इसमें कितना पैसा लगा है, सारा सब कुछ सबके लिए अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। ये मैंने मुद्दा इसलिए पूछा कि ये खुद तो सक्षम है ही, लेकिन ग्राम पंचायत का जो बजट होता है उसको भी पारदर्शी तरीके के साथ में रखा जाए तो वास्तव में गांव के लोगों को लगेगा कि क्या विकास पुरुष चुना है। एक चीज और, अगर गांव के अंदर एक ऐसे बड़े भामाशाह को अगर अपन सरपंच बना रहे हैं तो उसके पास आम नागरिक को जैक लगवा के काम करवाना जाना पड़ता है। अगर कोई पट्टा बनवाना है तो किसी बड़े आदमी की फोन करवाना पड़ता है। सीताराम यादव से पूछते हैं, अगर जनता इनको मौका देती है तो क्या ये जेब के साथ में काम करेंगे या आम जनता इनके पास डायरेक्ट आ सकती है? सर इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, आम जनता को डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है साहब जी, सबके पास मेरे मोबाइल नंबर उपलब्ध जी। है। आप फोन करना, मैं खुद आपके पास आऊंगा जी। और आपका काम मेरा काम समझ के फोन पे ही होगा। क्या बात है। जनता के पास मैं खुद जाऊंगा, जनता को मेरे पास नहीं बुलाऊंगा, भाई मैं सरपंच बन गया तो आप मेरे पास आओ। क्या बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं खुद जनता के पास जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनका काम मैं खुद कराऊंगा। इसका मतलब तो जनता ही आने वाले टाइम में सरपंच है फिर? बिल्कुल साहब, जनता करेगी सरपंची। मेरे को सरपंच की कोई भूख नहीं है, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, मैं सेवा करता रहूंगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। कहते हैं कलम के बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा काम होता है वो कलम हाथ में सरपंची की जरूर होनी चाहिए। इनका मानस भी है कि जनता जनार्दन है, जनता ही सरपंच है।
कैसे लगे इनके विचार, बने रहिए हमारे साथ। इंटरव्यू काफी लंबा हो गया, कहते हैं विचार मिलते हैं तभी विचार निकलते हैं। इनके विचारों के ऊपर आप अपनी राय जरूर देना। बहुत बहुत शुक्रिया पुनः, आपने एक बार इतना समय दिया। धन्यवाद साहब आपको और आपके चैनल को। ये जो मन की बात आपने जानी है जी, मैंने जो बताई है, ये सब जनता के दिलों की बात है जो मैंने आपको बताई है, शेयर की है जी। और आपका और जनता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहे। धन्यवाद साहब, राम राम साहब। शुक्रिया सर। यही सीताराम जी बने रहेंगे, यही हम बने रहेंगे। और ये इंटरव्यू आप सब संभाल के रखना। जब सीताराम जी के पास अगर जनता जनार्दन कलम देती है तो जो इन्होंने वादे किए वो इन वादों का, इस इंटरव्यू का देख लेना, एक एक पॉइंट वो इनके आगे रखना कि सर आपने वो मुद्दे रखे थे, उनका जवाब क्या देंगे। ये वो तो आने वाला वक्त तय करेगा, जनता जनार्दन किसको चाह रही है क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इस इंटरव्यू को वॉच किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन जगदेव के साथ मैं वीर सिंह।